चलो जल्दी से देखते हैं, पोटेंशियल की रिवीजन करते हैं जल्दी से, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की। तो सबसे पहले जो बेसिक फार्मूला है वो पोटेंशियल का, वो पॉइंट चार्ज के लिए के क्यू बाई आर है। फॉर दिस इज अ फॉर पॉइंट चार्ज, ये एल्जेब्रिकली ऐड होता है। तो किसी भी पॉइंट पे अगर आपने पोटेंशियल निकालना, जैसे मैं ये मान लेता हूँ यहाँ पर ये 2 कूलम है, ये 2 कूलम है, ये -2 कूलम है, ये -4 कूलम है। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना तो सिर्फ के क्यू बाई आर लगाना विद साइन, के 2/r प्लस के 2/r, ये आर हो जाएगा। इसके लिए ये आर हो जाएगा के -2/r, के -4/r। तो के की वैल्यू आपको मालूम है 9 × 10⁹ होती है, तो उसकी वैल्यू एज इट इज़ आपने यहाँ रखनी है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम जल्दी से। तो सबसे पहले ऑन एक्सियल लाइन की बात करें तो जो एक्सियल लाइन है वो हमें मालूम है, ये जैसे -q है और ये +q है, डाइपोल है। ये वाली पूरी की पूरी लाइन इसको एक्सियल लाइन कहते हैं, जब ब्रॉड साइड भी कहते हैं इसको। इसमें हमने पोटेंशियल फाइंड करना है, तो इससे जो लगाएंगे तो के क्यू, तो ये डिस्टेंस होएगा r-a, क्योंकि ये टोटल r है और ये a है, ये r-a हो जाएगा। सिमिलरली इसके अगर निकालेंगे तो ये के -q अपॉन ये वाला डिस्टेंस, यानी कि a + r आ जाएगा। तो ये मैंने लिया, इसको सॉल्व किया तो आपके पास ये आ जाएगा। तो 2aq की जो वैल्यू होती है वो p होती है। p डाइपोल मोमेंट आपको मालूम है, दैट इज यहाँ पर जो p की जगह आना है, कैलकुलेशन करेंगे तो आपका 2a × q आएगा। तो 2a × q की जगह हमने p पुट कर दी यहाँ पर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। दिस इज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन पे ये a है, ये है, ये r है, तो ये -q, ये +q, तो ये डिस्टेंस x ही होगा, इस तरफ से भी x होगा। तो ये दोनों तरफ से जो डिस्टेंस है वो सेम है, तो इसका जो हमारा पोटेंशियल आएगा वो 0 आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो गया और इस पोटेंशियल की वैल्यू 0 हो गई। तो ये वो सरफेस है जहाँ पर पोटेंशियल हर एक पॉइंट पे 0 है। ये पूरी की पूरी लाइन, यानी आप यहाँ से लेके यहाँ तक या यहाँ से लेके यहाँ तक कोई चार्ज लेके जाएंगे तो वर्क डन 0 होगा। तो ये पूछ लिया जाता है वर्क डन। तो वी बी माइनस वी ए डब्ल्यू ए बी बाई क्यू नॉट होता है। पोटेंशियल हर एक जगह सेम होगा, जैसे ये बी माना, ये ए माना जाए, ये बी माना जाए, ये ए माना। इस पर एक क्वेश्चन और आता है, जैसे ये -q और +q है, तो -q और +q की बात करें तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कभी भी 0 नहीं होती। अगर क्यू नॉट रखेंगे तो ये इस तरफ जाएगा, तो इस तरफ जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर भी 0, बट पोटेंशियल इज 0। पोटेंशियल इस पॉइंट पे 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होती। अगर किसी एनी पॉइंट पे पोटेंशियल की बात करें डाइपोल के कारण, तो इसकी पूरी लंबी कैलकुलेशन है। तो अगर आपको थीटा नोन है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला kp cos थीटा अपॉन r² - a² cos के थीटा होता है। ये भी आपने याद करना है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। तो जो नेक्स्ट है, हमने कभी भी वर्क डन कैलकुलेट करना है, कोई भी चार्ज का सिस्टम या चार्ज इधर उधर जा रहा है, तो द बेस्ट मेथड है आप उसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए। तो जब भी आपने वर्क डन निकालना है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो बड़े आराम से निकल जाती है किसी भी सिस्टम की। जैसे मैंने मान लिया, जैसे ये 6 कूलम चार्ज है, ये फिक्स है, और ये 2 कूलम चार्ज है जो कि फिक्स नहीं है, ये 4 मीटर पे पड़ा है। ठीक है, और इसका जो मास है वो मैंने मान लिया 0.1 kg है। तो उन्होंने पूछा कि ये कुछ समय बाद, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इधर भागेगा, तो उसने पूछा भी जब ये यहाँ पर पहुँचेगा, सपोज ये भी 4 मीटर है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी, उसको काइनेटिक एनर्जी के बराबर कर देना। इस पॉइंट पे बोलो तो इन दोनों की पोटेंशियल होगी के Q1 Q2/r, यानी 6 × 2/4। ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है। जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारी होगी के 6 × 2/8। सर ये 8 कैसे है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस 8 हो गया। ठीक है सर, 4 तो ये वाला ही 2 कूलम यहाँ जाएगा ना, प्लस इस 4 2 कूलम के पास काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ, जो भी इसका मास है, जैसे मैंने मान लिया 0.1 है, तो वो लिख देंगे 0.1 × v²। ठीक है, तो वही आपका आंसर होगा जो आपने निकालना है। तो पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक फार्मूला ये है, अगर साइन के साथ लेना, चार्ज पॉजिटिव होगा पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव लेंगे। ठीक है, वर्क डन इंडिपेंडेंट होता है पाथ पे। कंजर्वेटिव फोर्स है, ये आपने हमेशा याद रखना है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, आप चाहे यहाँ से यहाँ घूम के जाएँ, चाहे यहाँ से यहाँ सीधा चले जाएँ, वर्क डन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका वर्क डन का बात करें तो वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। तो पहले जो इन दोनों में पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है, के Q1 Q2/r, दैट इज के Q1 Q2/r। r कितना है हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 डिस्टेंस है। तो ये हमारी इनिशियल है। तो हमने वैसे तो फाइनल माइनस इनिशियल करनी है, तो फाइनल मैं लिख देता हूँ ऊपर इसके, के Q1 Q2 8 × 2 ही होगा, बस जो आ रहा है वो 2 है यहाँ पर, ये वाला डिस्टेंस बाय 2। ये फाइनल है, माइनस हमने क्या किया इनिशियल, दिस इज वर्क डन। ठीक है, तो आगे चलते हुए हम
ये क्वेश्चन तो आना ही आना है। एक चार्ज पार्टिकल जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो ऐसे इस पॉजिटिव चार्ज के आले दुआले घूम रहा है तो उसका वर्क डन जीरो है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। इवन कि इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हर एक जगह देखें तो पोटेंशियल सेम ही होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, तब करके वर्क डन जीरो है। और फाइंड पोटेंशियल एट द सेंटर मैं पहले बता चुका हूँ, जैसे इस क्वेश्चन में आएगा के क्यू बाई आर का फॉर्मूला लगाना, दिस इज ओनली अ पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज के कारण सारे फॉर्मूला लगा देने। इसके कारण जो होगा वो है K3/1 प्लस K -2/1 प्लस K +2/1 प्लस K 6/1। समझ में आ गया होगा सबको, मुझको लगता है। KQ/R ही लगाया, KQ/R, 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 KQ/R विद साइन लगा दिया, फाइनल आंसर आ जाएगा। आगे बात करें, ये अगर हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये ए और बी दोनों एक ही पोटेंशियल पे हैं, एक ही पोटेंशियल सरफेस होते हैं। यानी अगर ए से लेकर बी तक या बी से लेकर ए लेके जाओ तो वर्क डन जीरो होता है। तो ये हमें क्लियर है, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इन दिस केस इज जीरो। तो आगे बात करें पी से लेकर क्यू तक, देखो जिस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड जा रही है तो पोटेंशियल कम हो रहा है, इस साइड ये कम होता जा रहा है पोटेंशियल। तो यानी पी का पोटेंशियल हायर है और क्यू का पोटेंशियल लोअर है, और Q और R दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं। तो ये मैंने सारा इसके बारे में लिखा। वर्क डन P से Q तक जो होगा वही वर्क डन P से R होगा, क्योंकि Q और R का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। ठीक है, यानी आपने P से R नहीं निकालना, आपने सिर्फ P से Q तक ही वर्क डन निकाल लीजिए। जैसे इधर सपोज मैंने मान लिया चार्ज कोई बैठा है, सपोज मैंने मान लिया यहाँ पे चार्ज Q है, आपने इधर तक लेके जाना है, तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन होगा हमारा जो चेंज इन पोटेंशियल वर्क। देखो फॉर्मूला तो वही है, VB माइनस VA को WAB/Q0, तो मैं ऐसे लिखता हूँ VQ माइनस VP इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम P टू Q बाय Q0, जो भी चार्ज लेके जाना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा VQ माइनस VP, उसकी वैल्यू जो भी होगी VQ माइनस VP इंटू Q0 इज द आंसर। अभी ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा मिनिमम 3 तो बनाने ही होते हैं किसी भी डायग्राम में। अगर ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस, ये तीनों इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इन तीनों में पहले दो में डिस्टेंस D1, दूसरे में D2 है। अगर D1 D2 बराबर है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म है। अगर D1 ग्रेटर देन D2 है, ये बड़ा है और ये कम है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आगे जाते जाते बढ़ रही है, क्योंकि डिस्टेंस कम हो रहे हैं। जैसे ये डिस्टेंस कम होने शुरू हो गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़नी शुरू हो गई। बाई चांस अगर ये डिस्टेंस बनने शुरू हो गए, यानी अगर D1 लेसर देन D2 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजिंग हो जाएगी। इस केस में आपने वर्क डन निकालना है, वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करना। उसने कहना आपने इसका वर्क डन, ये पहले P से Q, Q से R, R से S गया, ऐसे मत लेके जाइए, पहले इसको सीधा लेके जाइए। यहाँ से लेके यहाँ तक आएंगे तो वर्क डन जीरो होगा। वो आपको मालूम है क्यों जीरो होगा, क्योंकि एक पोटेंशियल सरफेस है। उसके बाद हम यहाँ से दूसरी तरफ जाएंगे, यानी यहाँ से इस तरफ जाएंगे तो ये वर्क डन होगा। तो वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितनी है QE, डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक बोलें A, लेकिन माइनस साथ में लगेगा। सर क्यों लगेगा, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज का धक्का जो है इस साइड लगेगा, तो आप उसका डिस्प्लेसमेंट इस साइड कर रहे हैं, एंगल 180 है, तो वर्क डन हमारा -QE आएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हम। तो दिस इज द फॉर्मूला E इज इक्वल टू -dV/dr। तो माइनस तो आता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। तो कभी भी ये क्वेश्चन है पोटेंशियल ग्रेडियंट स्केलर है कि वेक्टर, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि वेक्टर ही है। ठीक है, पोटेंशियल 6 -6x स्केयर है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड करनी है तो -dV/dr वाला फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि ये x आर की जगह dx ले लिया। इसको डिफरेंशिएट किया दिया 12x आ गया, x की वैल्यू वो बोल देगा 1 पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, 100% है, ऐसा क्वेश्चन आना ही आना आपको। अगर इंटीग्रल फॉर्म में आ गया, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो, पोटेंशियल निकालना हो, तो ये उल्टा कर देते हैं, इसके इंटीग्रेशन फॉर्म में ले जाते हैं इसको। तो एक और कंसेप्ट है लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी कंसेप्ट से आता है। लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। नेगेटिव याद रखना है आपने इसमें। आगे चलते हैं हम, आगे चलें तो फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब हर एक पॉइंट पे उसका पोटेंशियल सेम है, इस पे ए और बी दोनों बराबर हैं। तो अगर बराबर है तो वर्क डन जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस से 90 डिग्री पे रहती है, ये प्रॉपर्टी है। इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी इंटरसेक्ट नहीं होते, अगर इंटरसेक्ट होंगे तो उस पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। अगर इसकी बात करें तो ये डायग्राम इसलिए बनाया, देखो इस पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ये +Q प्लस इधर Q0 रखोगे तो इसको धक्का मारेगा इस तरफ, ये भी इसको इस तरफ धक्का मारेगा, -Q इसको इस तरफ खींचेगा, यानी कहने का मतलब है -Q इस तरफ भी खींचेगा, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन है। तो नीचे की तरफ है पोटेंशियल जीरो, क्योंकि ये प्लस प्लस है, ये माइनस माइनस है, K +Q/R, K +Q/R, K -Q/R, K -Q पोटेंशियल जीरो है। अगर चार्ज इंटरचेंज कर दीजिए, ये +Q इधर और -Q इधर लेके जाया जाए, देखो ये माइनस माइनस में इधर ले आया, जो नीचे थे वो ऊपर ले आया, जो ऊपर थे उनको मैं नीचे ले आया हूँ।
तो इसके कारण देखो, अब इसके कारण इसकी फील्ड प्लस क्यू के कारण क्यू नॉट इधर माइनस क्यू भी इधर खींचेगा, यानी इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी जो कि ऊपरली तरफ हो गई। तो यानी पोटेंशियल तो सेम रहा, जीरो ही रहा दोनों केस में, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच वन विल चेंज। ठीक है, आगे चलें। इन द शेल पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, आपने याद करना है हमेशा। जो सरफेस पे पोटेंशियल होता है वही बॉडी पे होता है, तो ये भी याद करना। जैसे मैंने ये 3 और 5 दो पॉइंट लिए हैं जानबूझ के, तो मैंने मान लिया इस बॉडी पे पूरे के पास चार्ज क्यू है, तो आपने जो इस पॉइंट पे पोटेंशियल है वो होगा के क्यू बाई आर। के क्यू कितना हमारा 10, आर है हमारा 5, तो मैंने लिख लिया बी पॉइंट पे के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर स्केयर। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बताया के क्यू बाई आर स्केयर है इस पॉइंट पे, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए है, क्योंकि शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है तो यहाँ पर ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल जो इतना जो यहाँ है वही यहाँ है, क्योंकि हमने जो सरफेस पे पोटेंशियल होता है वही शेल के अंदर हर एक पॉइंट पे होता है। तो के क्यू बाई आर ले लिया, तो के क्यू बाई आर 5 है, के क्यू बाई आर भी 5 है, यानी इधर और इधर दोनों की जगह पोटेंशियल सेम है। इनके अगर ग्राफ बोलें तो इलेक्ट्रिक फील्ड शेल के लिए जो ग्राफ आता है वो यूँ होता है, अंदर जीरो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर ई डाल देते हैं और ये आर इक्वल टू आर है। अगर पोटेंशियल की बात करें तो कांस्टेंट देन लाइक दिस वन। ठीक है, तो ये शेल के लिए ग्राफ है हमारा। आगे चलते हुए आपने उसने कहा भी क्यू पॉइंट पे आपने पोटेंशियल निकालना है। अगर इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो क्यू जो इस पे आएगा 1 पे वो आएगा सिग्मा इंटू ए। तो सिग्मा इंटू ए यानी सिग्मा इज 4, एरिया जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, मैंने रेडियस 1 लिया है तो ये इतना आ जाएगा। ऐसे ही Q2 निकाल लेंगे इस बॉडी पे चार्ज जो -2 इंटू इसका जो एरिया है वो 4 पाई आर, इसका 4 दिया है तो इसका चार्ज नेगेटिव आ जाएगा। अब वो कहता है क्यू पे पोटेंशियल निकालो। क्यू पे पोटेंशियल जो निकालेंगे वो दोनों के कारण निकलेगा, इसके कारण भी निकलेगा, इसके कारण वो बाहर है, ये वाला पॉइंट ये शेल के बाहर है। जैसे उसने कह दिया ये 3 मीटर है तो मैं इसको लूँगा के Q1/3 मीटर प्लस, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, क्यूब पॉइंट की बात करूं, तो ये इस शेल के अंदर है। शेल के जो अंदर होता है उसका पोटेंशियल उतना ही होता है जो उसके सरफेस पे होता है, यानी आपने 3 नहीं लेना, इसमें लेना के जो भी Q2 है चार्ज वो आपने लिखा हुआ है वहाँ पर, ये वाला Q2 भाई जो R है ना, देखो इस पॉइंट पे आप पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो जो इस पॉइंट पे होगा शेल के अंदर वही इधर 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 इधर, यानी इस पॉइंट पे भी उतना ही होगा, तो इसे KQ2/4 आएगा। 3 नहीं लेना, अंदर वाले पॉइंट पे बाहर वाला रेडियस ही लेना है। आगे चलते हैं। रिलेशन ऑफ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है जब P और ये P की डायरेक्शन भी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। जब दोनों पैरेलल हैं यानी थीटा 0 है तो स्टेबल है, स्पेलिंग कम आएंगे ऐसे याद कराया था। अगर थीटा 180 है, जैसे मैंने उल्टा बना दिया, यहाँ पर नेगेटिव रख दिया और यहाँ पर पॉजिटिव रख दिया, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, थीटा 180 डिग्री हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। जब ये रोटेशन का क्वेश्चन पक्का आता है भाई स्टेबल से अनस्टेबल रोटेट करो, स्टेबल 0 है, अनस्टेबल 180 है, इसका फॉर्मूला पहले याद करना है। रोटेशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी का डाइपोल का -p cos थीटा 2 - cos थीटा 1 है, तो ये फाइनल एंगल है, ये इनिशियल एंगल है, तो -1 -1 -2 हो गए, -2 +2p हो गए। अगर ये स्टेबल से अनस्टेबल किया तो 2p आया, अगर अनस्टेबल से स्टेबल करते तो जो हमारा वर्क डन आता है वो -2p आता है, यानी छोटे वाले से बड़े वाले पे जाते तो आंसर प्लस आता है, ऐसे याद कर लेना इसको। आगे चलते हैं। पोटेंशियल किसी रिंग के कारण किसी पॉइंट पे निकालना है तो वो ये वाला डिस्टेंस नहीं लेते, उसका डिस्टेंस ये वाला लेते हैं, तो ये डिस्टेंस हमारा √5² + 4² होगा, यानी हमारा जो पोटेंशियल है वो k q इज 8, r इज नॉट 5 नॉट 4, दैट इज √5² + 4। तो मुझको लगता है ये समझ में आ गया। तो आगे चलते हैं हम। अगर हमने पूछा है तो ये तो हो गया, वैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है अंदर 0 होता है, ठीक है, तो पोटेंशियल जो होगा KQ/R होगा, तो ये आपको पता लग गया होगा KQ/R, यहाँ पर मैंने गलती की है। तो ऐसे अभी देखो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होती, अगर सरफेस की बात अंदर 0 होगी इनसाइड, अगर सरफेस बोलें तो KQ/R² होती है और पोटेंशियल KQ/R होता है, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया। चलते हैं आगे। वर्क डन निकालना है इस 2 कूलम चार्ज को, वर्क डन टू ब्रिंग 2 कूलम चार्ज फ्रॉम A टू इन्फिनिटी। जैसे ही यहाँ पर ये A है, इसको इन्फिनिटी में लेके जाना है, तो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल होता है। ऐसे कोई भी क्वेश्चन है चार्ज सिस्टम का, बस पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो पहले बताओ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, तो इनिशियल में तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन था 1 2 3, तो पहले करेंगे K 3 × 6/2, ये वाला कर दिया मैंने, फिर K + K 3 × 2/2 प्लस K 6 × 2/2, 6 × 2/2, ये आ गए। अब मैंने ये 2 कूलम को उठा के इन्फिनिटी पे घेर दिया, तो यानी सिर्फ यही एनर्जी रह जाएगी फाइनल, इन्फिनिटी वाली की एनर्जी नहीं आती, यानी K 6 × 3/2,
तो वर्क डन जो होता है वो फाइनल माइनस इनिशियल होगा, वो आप फाइनल माइनस इनिशियल कर लिए, दैट इज वर्क डन। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। उसके बाद कैपेसिटेंस में आ जाए। कैपेसिटेंस चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता, ये प्लेट के नेचर पे भी डिपेंड नहीं करता, ये मीडियम जिसमें प्लेस किया होता है उस पर डिपेंड करता है। तो कैपेसिटेंस चार्ज पे इंडिपेंडेंट है, पोटेंशियल पे इंडिपेंडेंट है, स्ट्रेट लाइन जा रही है, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वी है, क्योंकि इसका जो ये स्लोप होता है थीटा, तो टेंजेंट थीटा ही हमें कैपेसिटेंस होता है इसका, इस टेंजेंट थीटा इस कैपेसिटेंस। उस समय में आपको कई चीज़ें ना याद नहीं आती। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो सी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई चार्ज घुमाओगे तो वो गण जीरो होगा। अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देंगे तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो पूरी है, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका के है तो सी के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो जाएगा। तो अगर पार्शियली स्लैब है तो सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए, टेक डाइट करके याद करना है। टी इज द थिकनेस ऑफ स्लैब, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। अगर कंडक्टिंग स्लैब है तो ये के इन्फिनिटी होता है, तो ये जीरो हो जाता है, तो ये टर्म रह जाती है। अगर पूरी ही डाइलेक्ट्रिक कंडक्टिंग स्लैब डाल दे तो उसकी कैपेसिटेंस इन्फिनिटी हो जाती है, सारा चार्ज नेगेटिव जो हमारा होता है अर्थ ग्राउंड होता है उसमें अंदर ग्राउंड के अंदर चला जाता है। आगे बात करें तो हमारे पास कॉमन पोटेंशियल है, यह क्वेश्चन जरूरी आता है। एक कैपेसिटर उसकी पोटेंशियल इतना है, कैपेसिटर उसका पोटेंशियल इतना है, दोनों को ज्वाइन कर दिए, पैरेलल में ज्वाइन होते हैं, तो जो उसका पोटेंशियल जुड़ने के बाद दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है, तो वो जो कॉमन पोटेंशियल है वो वी वन प्लस C2 अपॉन C1 प्लस C2 रहता है। इसके अलावा वो कह दें भी एक अनचार्ज है, यानी अनचार्ज है यानी उसका वोल्टेज जीरो है, उसका वोल्टेज जीरो है, तो ये V2 जीरो हो जाएगा, अनचार्ज मतलब वोल्टेज नहीं आएगा, तो कॉमन पोटेंशियल ज्वाइन करने के बाद इतना आ जाएगा। तो जनरली एक अनचार्ज ही होता है, तो ये आपने ध्यान रखना है। जब दो कैपेसिटेंस को ज्वाइन करते हैं तो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज होती है, तो वो हाफ C1 C2 प्लस C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला सीधा ही अप्लाई कर देना है। उसके बाद बात करें एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर हाफ C स्क्वायर Q स्क्वायर टू C, हाफ Q विथ इन फॉर्मूले है, और Q और V का ग्राफ है, तो उसमें अगर कोई ट्रायंगल बन रहा है आपके सामने तो उसका जो एरिया होता है वो एनर्जी होता है। एनर्जी डेंसिटी एक होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे इस फॉर्मूले को, तो आपका हाफ एप्सिलॉन नॉट E इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर आ जाएगा। दो जो प्लेट्स होती है उनमें अट्रैक्शन होती है पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पे वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन होती है, क्योंकि इट बिहेव्स लाइक अ शीट, एक सरफेस पे चार्ज होता है, तो इस पे जो फोर्स है वो क्यू ही होगी। तो ये क्यू हमारे पास माइनस क्यू है इस पे, तो ये ई की वैल्यू हमारे पास है, ये क्यू इंटू ई कर दिया मैंने, नेगेटिव साइन नहीं डाला, नेगेटिव साइन डालना तो अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है, तो कोई बात नहीं। तो क्यू की सिग्मा ए भी लिख सकते हो, सिग्मा को क्यू बाय ए भी लिख सकते हो, जो भी रिप्लेसमेंट देनी है उसके हिसाब से दो फार्मूले बन जाएंगे। तो उसके आगे चलते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, तो जो ए और बी ऐसे बनाया, इसको बच्चे जनरली ये तीनों ये पैरेलल कर देते हैं, गलत है वो। आपने जहाँ बैटरी है उसको देखना है, ए यहाँ पर रख लिया, इसको बी को तोड़ के हम यहाँ ले गए, तो ये दोनों डायग्राम ऐसे बन गए, जैसे ये मैंने इधर बी लिखना चाहिए, मुझको यहाँ पर ए लिखना चाहिए, तो ये ए वाला एंड आ गया, तो ये बी वाला एंड, ये दोनों कैपेसिटर को मैंने सीधा करके यहाँ लिख दिया, ये देखो यूँ करके यूँ 200 ये 200 सीरीज में कितना हो गया 100, ये 200 सीरीज में कितना हो गया 100, तो ये 100 और 100 200 पैरेलल में 200 हो गए, 200 और 200 203 सीरीज में हो गए, तो 200/3 इसका आंसर आ गया। इसके अलावा आपने कैपेसिटेंस में जो वो है बैटरी कनेक्टेड और बैटरी डिसकनेक्टेड के कैपेसिटेंस, चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल या एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ता है वो पक्का करके जाना, वो डेफिनेटली आएगा, अगर नहीं आता मुझे बता देना। ओके, बाय बाय।